यार, ये तो मेरी पिछली काम वाली से भी हॉट है। मैं ऐसे ही इतना पैसा खराब करता हूँ बाहर। मुझे तो लगा था मामूली सी होगी। मज़ा आ गया देख के। ऐसा करता हूँ, इसको एक बार अपने पास बुलाता हूँ, फिर लूँगा इसके मज़े। इस बेचारी को लगता है कि मैं अंधा हूँ। इसको क्या पता भोली सी सूरत के पीछे शैतानी चेहरा है। शीतल, जी मालिक। इधर आना। जी मालिक, आपने बुलाया? हाँ, असल में ना मेरे कमरे में बहुत दर्द हो रही है, तो क्या तुम मुझे मेरे कमरे तक छोड़ोगी? जी मालिक, मैं तो आपका ध्यान रखने आई हूँ, ये तो मेरा कर्तव्य है। आइए आइए मालिक, मैं आपको कमरे तक छोड़ के आती हूँ। अरे साहब, ये क्या था? कुछ नहीं, गलती से पैर फिसल गया था। अब ठीक है, कोई बात नहीं साहब, आप आराम करो, मैं आपके लिए गरम गरम चाय बना के लेके आती हूँ। ठीक है। बड़ी आई गरम गरम चाय बनाने वाली। इसको क्या पता कि मैं तो सिर्फ मज़े ले रहा हूँ इससे। कुछ भी कहो यार, इसको छूकर मज़ा तो आ गया। अब ये बेचारी सोच रही है कि मैं अंधा हूँ और गलती से गिर गया हूँ। ऐसा करता हूँ, ये भी किचन में गई है, साथ जाता हूँ और वहाँ पे भी थोड़ा मज़ा ले लेता हूँ। और वैसे भी अगर प्यार से मान गई तो ठीक, वरना अपना तरीका तो मेरे पास है ही, पैसों के बहाने किसी भी चीज़ के लिए हाँ कराना। अरे यार, ये साहब को क्या हो गया है? कैसे कैसे मुझे छू रहे हैं, और अब तो मुझे लेके गिर ही गए नीचे। मुझे तो डाउट हो रहा है कि एक्चुअली में अंधे हैं या नाटक कर रहे हैं। खैर, मुझे क्या, मुझे तो ध्यान रखने के लिए बोला गया है ना, मैं ध्यान रखती हूँ। चलो चाय बना लीजिए। साहब आप? अरे तुम थी क्या? हाँ साहब, आपको कुछ चाहिए था क्या? नहीं, मैं पानी पीने आया था। फ्रिज की जगह शायद तुम्हें हाथ लग गया। पानी पीने आए थे ना, मुझे आवाज़ देते तो मैं आ जाती। नहीं, मगर पानी पीना है। अब ठीक है साहब, मैं आपको पानी देती हूँ। ये लो साहब। और कुछ चाहिए आपको साहब? नहीं। और कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं, मैं कमरे में जा रहा हूँ। चाय कितनी देर में बन जाएगी? बस सर, आप कमरे में जाओ, मैं 1 मिनट में लेके आई। अरे यार, अब तक तो मुझे शक था, अब तो मुझे यकीन हो गया ये एक्टिंग कर रहा है अंधे होने का। इस अंधे को इतना बड़ा फ्रिज नहीं दिखा जो मेरी कमर को फ्रिज समझ के मुझे छू रहा था। क्या करूं? चलो मैं चाय लेके आती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि क्या है। बेचारी समझ रही थी कि मैं बहुत भोला हूँ, फ्रिज को छूने आया था। उसको क्या पता उसी की कमर को पकड़ने आया था मैं। सच बताऊं तो मज़ा आ गया। महिला कभी ध्यान ही नहीं किया पहले इस पे। अब लगता है चाय लेकर आने वाली है, तो अब इससे तसल्ली से बात करूंगा और अपने सारे शौक पूरे कर लूंगा। आगे लगता है।
चाय। अरे आगे दो। अच्छा 1 मिनट यहाँ बैठो ना, तुमसे बात करनी है। क्यों साहब? बैठो तो सही। ठीक। तुम्हारा हाथ। क्यों सर? अरे बात करनी है ना, कुछ बताना है तुम्हें। क्या बताना है आपको? असल में बात ये है कि ना, मैं अंधा नहीं हूँ। क्या? हाँ, मैं सिर्फ अंधे होने का नाटक कर रहा था। आपने मुझे बेवकूफ बनाया इतने दिन से? आप अंधे होने का नाटक कर रहे थे? हाँ, असल में बात क्या है, तुम ना मुझे पसंद आ गई हो, और जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है उसको मैं कैसे न कैसे करके पा ही लेता हूँ। और मुझे पता लगा था कि तुम्हारे जैसे काम वाली की ज़रूरत मुझे सख्त है, जो मेरा ध्यान रखे, खूबसूरत हो। तो बस तुम आ गई और इसलिए मैंने सारा नाटक किया। मगर अब तुम्हें मैं पाना चाहता हूँ ताकि तुम मुझे खुश कर दो। ये सर आप क्या बकवास कर रहे हो? मैं ऐसी ऐसी लड़की नहीं हूँ। ऐसी वैसी लड़की नहीं है तो क्या हुआ? मैंने तेरे को कब बोला कि तू बिकाऊ है या तू हर जगह मुंह मारती है? मैं तो तेरे को ये कह रहा हूँ कि इस 4 दीवारी की बात इस 4 दीवारी में बंद हो जाए। और वैसे भी ये सब मैं फ्री में नहीं कर रहा हूँ। तू पैसा बोल कितना चाहिए, मैं तेरे को पैसा देता हूँ। सर आप रखिए अपने पैसे, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अरे यार देख, तू क्यों नाटक कर रही है मेरे साथ? सीधा बोलना। चल सारी रकम छोड़, मैं तेरे को 20,000 रुपये देता हूँ। आप 20 दो, 50 दो, 70 दो, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मैं नहीं मानूंगी, मतलब नहीं मानूंगी। देख 20,000 कम लग रहा है, तू 50 ले ले। एक बारी सोच, तू सिर्फ 5,000 रुपये लेती है महीने का, और 50,000 रुपये मैं तेरे को दे रहा हूँ सिर्फ एक बारी खुश करने का। ज़रा सोच, 10 महीने की तनख्वाह अगर तेरे को मिलेगी तो कितना फ़ायदा होगा तेरा। अरे अगर तू पूरा महीना भी मुझसे ऐसे ही पैसे लेती रही तो कितना फ़ायदा होगा। दर दर जो जाकर तू काम करती है वो ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। ज़रा सोच तेरे घर में कितना पैसा आएगा। मैं गरीबी में मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं फिर भी आपके पास नहीं बिकने वाली, मैं नहीं बिकने वाली। अरे यार मैं तो तेरे को कह ही नहीं रहा, तेरे को खरीद थोड़ी रहा हूँ। मैं तो तेरे को प्यार से पाना चाहता हूँ, और अगर तू प्यार से ना मानी तो तेरे साथ जबरदस्ती करनी भी आती है मुझे। तेरी इतनी हिम्मत, तू एक 2 कौड़ी की काम वाली मेरे ऑफर को ठुकराया तो ठुकराया, थप्पड़ भी मारा मुझे। तेरे को पता है मैं तेरे साथ क्या कर सकता हूँ? तुझे किसने कहा कि मैं नौकरानी हूँ? अब तू अंधा होने का एक्टिंग कर सकता है, मैं नौकरानी बनने का एक्टिंग नहीं कर सकती तेरे घर पे रह के। सुन, मैं कोई नौकरानी नहीं, मैं आईपीएस कोमल शर्मा हूँ। आईपीएस? मेरे घर में आईपीएस? क्या बात कर रही हो? मगर क्यों? हाँ, आईपीएस कोमल शर्मा। तेरे ना बहुत कंप्लेन आई है। तेरी जितनी भी एक्स नौकरानियाँ थी ना, सबने तेरे बारे में कंप्लेन की। तू कितना बड़ा दरिंदा है। मैडम देखो, आप पुलिस वाली हो, मेरे खिलाफ जो भी कंप्लेंट हुई है ना सब झूठ है। मैंने जितनी भी काम वाली रखी ना वो सब मुझसे पैसे मांग रही थी, और मैंने जब किसी को पैसा नहीं दिया तो सबने मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर दी। ये सारी कंप्लेंट झूठी है मैडम, मुझे फंसाया जा रहा है। और सुनिए, अगर आपको लगता है ना कि ये बात सच है तो मैं आपको ऑफर देता हूँ। आप मुझे पैसा बोलिए कितना चाहिए, मैं आपको सारे पैसे देता हूँ। और इस केस को यहीं रफा दफा कर दो ना मैडम, मेरे को बंद करके आपको वैसे भी क्या मिलेगा। एक तो तू दरिंदा, ऊपर से तू इतना बेशरम, एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर को रिश्वत ऑफर करेगा। हाँ बेटा, अब तो तुझ पे एक और धारा रहेगा रिश्वत देने का। अरे मैडम देखो, मैं प्यार से बात कर रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी आप कुछ ही बोलोगे, ऐसे कैसे धारा लग जाएगी। और दूसरी बात, आपके पास सबूत क्या है कि मैंने आपको रिश्वत दिया, छेड़छाड़ करी आपके साथ? तूने क्या सोचा मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ? सुन, जब मैं तेरे घर पे आई थी ना, मेरी टीम वाले आके तेरे घर पे चुपके से कैमरा माइक सब लगा के गए थे। अब तेरी ना लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है नीचे, देखनी है? चल तुझे दिखाती हूँ। और तू आया बड़ा मुझे रिश्वत देने वाला, आप बहुत अमीर है ना तू। चल तेरी अमीरी गिरी जेल में निकालते। आप जेल की हवा। मैडम 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 माफ कर दो मैडम, मैडम गलती हो गई मैडम।